जी हाँ, इंडिया गठबंधन की रिकॉर्ड तोड़ जीत होने वाली है मेरे अजीजों। आगे तो देखिए अल्लाह की मर्जी क्या होना, लेकिन आंकड़े जो मैं आपको बता रहा हूँ, दिखाने के लिए जा रहा हूँ, बिल्कुल स्किप मत कर देना वीडियो को। अभी गोदी मीडिया लगातार क्या दिखा रहा है, क्या बता रहा है, वो सब जानते हैं, पूरा देश जानता है। लेकिन जो सच्चे पत्रकार होते हैं, जो अच्छे पत्रकार होते हैं, वो हमेशा सच ही बोलते हैं मेरे अजीजों। चलिए बहरहाल, लेकिन हम यहाँ पर एक बात ये भी कहते हैं कि जिसकी भी सरकार बने, मैं हमेशा अपनी वीडियो में कहता रहा हूँ, इंसानियत के साथ वो अच्छा सलूक करे मेरे अजीजों, इंसानों के साथ में। ये पहले एक पत्रकार को दिखाते हैं आपको, जो हमेशा सच बोलते हैं, सच्ची खबरें देते हैं। आप इनकी वीडियो, हो सकता है इससे पहले ये वीडियो आपके सामने आ गई हो, लेकिन अगर आप आए हैं, आपने इस वीडियो को प्ले किया है, तो जानकारी एक बार और फिर से पूरी लेकर के जाएं। तो यूपी में और बंगाल में एक बड़ा गेम होने वाला है मेरे अजीजों। हाँ, आप देखते रहे, इंशाल्लाह ताला हम आपको बताते रहेंगे। शाम अभी दूर पड़ी है, देखते हैं अभी आगे क्या होता है। आइए पहले इस खबर को देखिए। अगर आपने इससे पहले ये देख भी ली हो तो एक बार और देख लीजिए। आइए देखते हैं क्या आंकड़े हैं इस वक्त के, वो मैं आपको बताऊंगा। जी। लाइव आकर बताता तो ज़्यादा अच्छा रहता है, जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ और जी। इलेक्शंस में। लेकिन वही दिक्कत है थोड़ी सी वाईफाई की आज। जी बताइए फराज भाई। फिलहाल इस वक्त के ताज़ा आंकड़े आप लोगों को बता रहा हूँ। जी। कांटे की टक्कर अभी भी है। 542 सीटों के रुझान आ चुके हैं। 265 सीटों पर जो है वो एनडीए आगे है और इंडिया गठबंधन 255 सीटों पर है। जी। अदर जो है उनके खाते में 22 सीटें जा रही हैं। जी। देखिए, ये जो अदर है ना, ये अच्छी भूमिका निभाएंगे। मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बताया था। बिल्कुल। ममता बनर्जी को जिस तरह से बीजेपी आंक रही थी पश्चिम बंगाल के अंदर, उससे बिल्कुल हटकर ममता बनर्जी काम कर रही हैं। बिल्कुल भाई। ममता बनर्जी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रही हैं बंगाल के अंदर। फिलहाल 265 सीटों पर एनडीए है, 255 पर इंडिया है। बहुमत का आंकड़ा अभी तक किसी ने पार नहीं किया है। जी भाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी कुछ देर पहले वाराणसी की सीट से जो है पीछे हो गए थे। लगभग 6000 वोटों से प्रधानमंत्री मोदी पीछे हो गए थे। ओहो। ये ताज़ा आंकड़े मैं आप लोगों को डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से बता रहा हूं। जी भाई। और अयोध्या, जहां पर राम मंदिर बना है, वहां पर भी बीजेपी के कैंडिडेट पीछे हैं। ओहो। थोड़ा सा मामला अलग दिख रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश का माहौल थोड़ा सा बदला हुआ नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लग रहा है। अच्छा। तकरीबन 44 सीटों पर है इंडिया। एनडीए काफी पीछे चल रहा है। जी। पिछली बार कांग्रेस की सिर्फ एक सीट आई थी और इस बार कांग्रेस 7 सीटों पर आगे चल रही है। बहुत अच्छे। 43 पर इंडिया, एनडीए 36 पर है। ये काफी बड़ा झटका उत्तर प्रदेश में लग रहा है। जी। इसको आप रिकॉर्डेड वीडियो ना समझें, लाइव वीडियो ही समझें, क्योंकि ये 10 मिनट के अंदर ही आपके पास अपलोड होकर पहुंच जाएगा। बिल्कुल भाई। तो ये जो आंकड़े हैं बिल्कुल ताजा ही समझ लें। जी। ऐसा नहीं है कि 1-2 घंटे पहले की ये रिकॉर्डिंग है। 3 घंटे का समय होने वाला है। और देखिए आंकड़ा मैं आपको बताता हूं। उत्तर प्रदेश में 80 सीटों के रुझान आ गए हैं। 42 पर इंडिया है और एनडीए 37 पर है। अदर के खाते में 1 सीट जा रही है। बिहार में जो है काफी आगे है एनडीए। नीतीश कुमार अच्छा काम कर रहे हैं, बीजेपी भी। 5 सीटों पर सिर्फ इंडिया है। तेजस्वी यादव का जादू ज्यादा चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। पश्चिम बंगाल के अंदर बीजेपी 14, टीएमसी 25 सीटों पर है। मैंने कहा ना शुरू में, ममता बनर्जी काफी अच्छा वहां पर टक्कर दे रही है। 25 सीटों पर ममता बनर्जी की पार्टी है। कांग्रेस 2 सीटों पर है। अदर के खाते में 1 सीट जा रही है। जी। पश्चिम बंगाल पर बहुत ज्यादा टिप्पणियां की थी, प्रधानमंत्री मोदी ने भी की थी। कर्नाटक का आंकड़ा आप लोगों को बता दूं। एनडीए यानी बीजेपी का जो अलायंस है 21 सीटों पर है। कांग्रेस 7 सीटों पर है। तमिलनाडु के अंदर तो सुपड़ा साफ है, सिर्फ 1 सीट आ रही है। किसकी? एनडीए की। इंडिया गठबंधन के बाद 36 सीटें हैं। अदर के खाते में 2 सीटें हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो एनडीए के पास इस वक्त 23 सीटें हैं और इंडिया यहां पर भी आगे है। टक्कर बहुत ज्यादा है इस बार इंडिया में। भले ही बीजेपी जीत जाए, प्रधानमंत्री दोबारा से बन जाए, लेकिन जो सपना था 400 पार का, वो शायद पूरा नहीं होता दिख रहा है। नहीं होगा वो शायद। जिस तरह के एग्जिट पोल आए थे एक तरफा, इंडिया को गिना ही नहीं जा रहा था, लेकिन जो रुझान आए हैं ये अभी 3 घंटे तक के रुझान है तकरीबन। और इन 3 घंटों में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। अभी भी मुकाबला बराबरी का है। 265 पर एनडीए और इंडिया 255 पर है। महाराष्ट्र की बात करें तो 23 सीटों पर एनडीए, इंडिया 24 सीटों पर है। अदर के खाते में 1 सीट जा रही है। उत्तर प्रदेश में आपको फिर से कहूंगा तगड़ा मुकाबला है। बिल्कुल भाई। मध्य प्रदेश में बीजेपी को 29 सीटें हैं। यहां पर इंडिया का कोई भी खाता नहीं खुला है। गुजरात के अंदर भी बीजेपी 25 सीटों पर है। इंडिया को 1 सीट मिलती हुई दिख रही है। राजस्थान के अंदर बीजेपी 13 सीटें और इंडिया 12 सीटें। यहां पर भी मुकाबला बराबरी का है। लेकिन मध्य प्रदेश और गुजरात में कुछ भी
इंडिया का नहीं है। ओहो। कुछ और आंकड़े आप लोगों को बताऊं। जी भाई बताइए। मेनका गांधी की बात करें तो सुल्तानपुर से मेनका गांधी बीजेपी की काफी पीछे चल रही हैं। अच्छा। यहां पर भी बीजेपी को एक झटका लग रहा है। फरीदाबाद में जो है वो बीजेपी आगे चल रही है। रोहतक में कांग्रेस आगे चल रही है, बीजेपी पीछे है। यहां पर अरविंद शर्मा जो है बीजेपी के। जी। इसके अलावा सिरसा हरियाणा में भी कांग्रेस आगे चल रही है, बीजेपी पीछे है। हरियाणा में भी अच्छा काम कर रही है कांग्रेस। जी। ताजा आंकड़ा आप लोगों को बताऊं तो एनडीए का आंकड़ा 275 हो चुका है और इंडिया गठबंधन अब 245 पर पहुंच गया है। अदर के खाते में 22 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर तो वाकई में यार कमाल कर दिया इंडिया गठबंधन ने। सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी निकल के सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी बहुत सारी सीटों पर आगे है जी। और 43 सीटें हैं इस वक्त उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के खाते में। जी। तो ये काफी कमाल कर रही है। योगी महाराज जी का जादू जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं चल पाया। सबसे हैरान करने वाली बात यह कि अयोध्या की जो फैजाबाद की सीट है वहां पर भी बीजेपी को झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। मतलब उस हिसाब से बीजेपी काम नहीं कर रही है जहां पर राम मंदिर बना है। तो कह सकते हैं कि थोड़ा सा बदलाव तो आया है। इस बार चुनाव हिंदू मुस्लिम के मुद्दे से हटकर कुछ तो असली मुद्दों पर हुआ है। जी बिल्कुल सही कहा। जिस जगह पर राम मंदिर बनाओ वहां पर अगर बीजेपी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस ना कर पा रही हो, ये काफी बड़ा झटका है बीजेपी के लिए। जी बिल्कुल। फिलहाल अब जो खबर आ रही है वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी अब आगे हो गए हैं। अच्छा। लेकिन जब शुरुआती रुझान थे उसमें 6000 वोटों से मोदी जी पीछे चल रहे थे। अच्छा। सबसे बड़ा झटका स्मृति ईरानी को लग रहा है। स्मृति ईरानी बहुत पीछे हैं। स्मृति ईरानी भी बहुत ज्यादा राहुल गांधी को लेकर टिप्पणियां करती रहती हैं। राहुल गांधी यहां से अमेठी से चले गए थे, दूसरी जगह से लड़े थे वायनाड से। तो वहां पर स्मृति ईरानी ने कहा था कि वो भाग रहे हैं, भगौड़े हैं, इस तरह की बातें बहुत सारी कही थी। लेकिन स्मृति ईरानी बहुत पीछे हैं अपनी सीट पर। कंगना रनौत आगे चल रही हैं वहां से, हिमाचल से। यूसुफ पठान जो लड़े थे एक सीट पर कोलकाता से, वो भी आगे चल रहे हैं। जी जी। स्मृति ईरानी अमेठी की सीट से 25,000 वोटों से पीछे हैं। जी। 25,000 वोट बहुत ज्यादा होते हैं और स्मृति ईरानी का जीतना बहुत मुश्किल है इस बार। अपडेट आ रहा है कि वायनाड से राहुल गांधी 1 लाख से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। स्मृति ईरानी 25,000 लगभग वोटों से पीछे हैं अमेठी से पिछली बार लड़े थे राहुल गांधी और अब वायनाड से लड़े हैं। तो 1 लाख वोटों से वायनाड से आगे चल रहे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी अपनी सीट आराम से जीत जाएंगे ऐसा लगता है। 1 लाख वोटों की लीड बहुत बड़ी होती है। हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी अब आगे हो चुके हैं। हमीरपुर से अनुराग ठाकुर, उनको बढ़त मिल गई है। बलिया में नीरज शेखर पीछे हो गए हैं, यूपी के बलिया से। सब मिले जुले आंकड़े आते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं, एक साथ नहीं बता रहा हूं। पूरी सीट जो है वहां से बीजेपी के संबित पात्रा आगे हैं। ये जो मेन बड़े बड़े नाम है वो उनके बारे में अपडेट आप लोगों को बता रहा हूं। मथुरा से बीजेपी की हेमा मालिनी आगे हैं। अच्छा। उत्तर प्रदेश में दिल्ली की 60 सीटों में 6 पर बीजेपी आगे चल रही है। ताजा आंकड़ा आपको बता ही रहा हूं मैं, 290 पहुंच गया है अब एनडीए। इंडिया थोड़ा पीछे रह गया है। दिल्ली की चांदनी चौक से सिर्फ कांग्रेस आगे है। यार लाइव आकर अगर बताता तो बड़ा मजा आता, लेकिन बस थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है। चलिए कोई बात नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया फराज भाई, आपने इतना कुछ बताया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो खबरें आप बता रहे हैं वो सब सच्ची ही हैं। देखिए देखना यह है यूपी में और बंगाल में जो मामला निकल कर आया है तो हो सकता है, अभी देखिए कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन आंकड़े कभी आगे हो रहे हैं, कभी पीछे हो रहे हैं, कभी आगे हो रहे हैं, कभी पीछे हो रहे हैं। मेरे अजीजों, मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहता हूं, जो लोग हमारे नाजरीन है चैनल के, आप लोग किसी की भी सरकार बने, आपको घबराने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया है और कमेंट्स भी माशाल्लाह ऐसे आए हैं कि जो होगा वो मंजूर खुदा होगा। और ये भी दुआ करें साथ साथ में, जो पूरी इंसानियत के, पूरे हिंदुस्तान के लिए बेहतर कर सके, अल्लाह ताला उसको हुकूमत दे। बिलखुसूस मुसलमानों के लिए मौला तू अमन और सुकून का पैगाम लेकर सरकार आए, चाहे किसी की भी आए। ये दुआ आप लोग करते रहें और हर किसी के हक में जो हो वो बेहतर ही होना चाहिए, बस यही हम चाहते हैं। चलिए बहरहाल आपकी क्या राय है? अभी आंकड़े और भी आएंगे, भी आगे पीछे होंगे, अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि आगे का मामला क्या है। हाँ, अल्लाह ही बेहतर जानता है कि अभी आगे क्या होना है मेरे अज़ीज़ों। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए पैगाम के साथ में। तो बने रहना, चैनल से जुड़े रहना। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले पैगाम के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।